अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है द वॉलेट से रिलेटेड है। जो लोग नक्साल्ट जो है क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं, द वॉलेट्स को यूज़ करते हैं, ये वीडियो ख़ासतौर पे उन यूज़र्स के लिए है जो कि अपना अकाउंट अपना वेरीफाई नहीं करवा पा रहे। तो उनको आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफाई किस तरह करवाना है, अपनी पिक्चर आप लोगों ने किस तरह की लगानी है कि जिससे आप लोगों का अकाउंट जो है वेरीफाई हो सके। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो है टोटली अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया हुआ है। और ये किस तरह हुआ है, तो ये मैं आज आप लोगों को मुकम्मल इसकी डिटेल वगैरह दूंगा, अपनी तस्वीरें वगैरह दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी अपलोड की थी, जिनसे जो है मेरा जो है फ़ोटो भी अपलोड सक्सेसफुली हो गई, अप्रूव्ड हो गई है। CNIC वगैरह भी जो है वो अप्रूव्ड सारा कुछ हो गया है, और बैंक स्टेटमेंट मैंने कौन सी दी थी जो कि अप्रूव हो गई है। तो दोस्तों मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। परपाल और नक्साल्ट से रिलेटेड मैं वीडियोस जो हैं वो बनाता रहता हूं, तो अब कोशिश करूंगा कि मज़ीद डिटेल से जो है हर अपडेट की वीडियो बनाया करूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरी परपाल की आप लोग प्ले लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को द वॉलेट और परपाल से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ईमेल एड्रेस जो है वो तो सबका तकरीबन वेरीफाई हो गया होगा, और फ़ोटो आप लोगों ने किस तरह की डालनी है जो कि आप लोगों की वेरीफाई हो जाए। तो दोस्तों फ़ोटो के लिए मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, मैंने भी काफ़ी जो है पिक्चर्स वगैरह अपलोड की थी, तो लेकिन जो मेरी पिक्चर अप्रूव्ड हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल बैकग्राउंड जो है एक तरह का वाइट कलर का, इसमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं है, ये बिल्कुल रियल पिक्चर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शोल्डर्स जो हैं बिल्कुल वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, और फेस भी इस वक्त जो है बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने भी इसी तरह की पिक्चर अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी तरह का जो है टेक्सचर या किसी तरह की दीवार वगैरह ना आ रही हो। उसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें लाइनें लगी हों, कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस तरह की पिक्चर जो है क्लियर पिक्चर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो पिक्चर जो बड़ी आसानी से जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने जूम भी किया है तब भी जो है मेरा तकरीबन सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बताता चलूँ, काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी पिक्चर जो है वो सेल्फ़ी बना लेते हैं या मोबाइल में हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर बनाते हैं। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि आप लोग मोबाइल से या कैमरे से बनाएंगे तो उसकी MB जो है बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें जो है आप लोगों की क्राइटेरिया है कि आप लोगों का 2 MB से लेस फाइल होनी चाहिए, तो आप लोगों की पिक्चर एक्सेप्ट होगी। वो आप लोग कहाँ से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूंगा कि आप लोगों ने अपनी पिक्चर का साइज़ कम कैसे करना है बग़ैर किसी रेजोल्यूशन के ख़राब हुए आप लोग इजीली जो है अपनी पिक्चर का साइज़ कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जाएगा कि अपने हाथ में CNIC ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट उठा के जो है सामने करके आप लोगों ने पिक्चर बनानी है। उसका भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने अपनी ये पिक्चर बनाई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका भी बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करता चलूँ कि पीछे बैकग्राउंड जो है उसमें किसी तरह का आप लोगों का टेक्सचर या आप लोगों की कोई लाइन वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। कुछ लोगों का होता है बैकग्राउंड वो पर्दे के आगे खड़े होकर जो है वो पिक्चर बनाते हैं, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जो है बिल्कुल जो है बैकग्राउंड आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ID कार्ड भी बिल्कुल क्लियर, और जितना सामने आप लोग अपना कैमरे के सामने ID कार्ड रख सकते हैं आप लोगों ने उतना करीब करना है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मेरा जो ID कार्ड है बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही है। तो आप लोगों का भी जो है इस तरह होना चाहिए। शोल्डर्स जो हैं वो भी तकरीबन मेरे क्लियर हैं, तो इसलिए जो है ये मेरी फ़ोटो जो है वो एक्सेप्ट की गई है। इसी तरह आप लोगों ने इसी तरह जिस तरह अभी आप खड़े होंगे उसी तरह आप लोगों ने अपना इसी को बैक करके भी ID कार्ड को पिक्चर बना लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप करेंगे तो ये भी आपको अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आपका अप्रूव नहीं भी होता उसी को थोड़ा सा आप लोग बेहतर करके पिक्चर को उसी वक्त अपलोड करते हैं, बेशक 10 दफ़ा करें 1000 दफ़ा करें, आपका एक ना एक दफ़ा जो है अप्रूव हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल
यूटिलिटी बिल अगर जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग बैंक स्टेटमेंट कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप लोग यूटिलिटी बिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूटिलिटी बिल भी आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। मेरा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये मेरे जो है फादर के नाम पे था, जो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो मैंने यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड की थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको खोल के। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं मेरी बैंक स्टेटमेंट है, जो कि मुझे मैंने अपने अकाउंट से ली है, ऑनलाइन अकाउंट से ली है, और उसके बाद जो है मैंने अपने बैंक में जाके स्टैंप लगवाई है, वेरिफिकेशन की, उसके बाद मैंने अपलोड की है, तो मेरी वेरिफिकेशन हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है स्टेटमेंट का बैकग्राउंड है, सॉरी बैक पेपर है, और ये तो सिंपल सा है, लेकिन ज़रूरी है कि अगर आप लोग अपने स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ बैंक की स्टैंप लगी होनी वो ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों का उसका भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। यूटिलिटी बिल अगर आप लोगों के नाम होगा तो आप लोगों का अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके लिए पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जी तो दोस्तों, तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताना चलूँ कि अगर आप लोग जो है अपनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर को, उसका फाइल का साइज़ कम करना चाहते हैं, तो वो आप लोग किस तरह कर सकते हैं। लिंक जो है अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट का compressjpeg.com के नाम से ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सिंपली अपनी जो है वो पिक्चर अपलोड कर देनी है, और उसके बाद जो है आप लोग उसको थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू देता हूँ। मेरा नेट स्लो है जिसकी वजह से शायद मैं आप लोगों को इसकी डिटेल ना बता सकूं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये पिक्चर जो है वो अपलोड हो रही है। यहाँ पर जैसे अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर नीचे जो है आप लोगों के पास दो स्क्रीन आ जाएंगी, जिनमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग इसका फाइल का साइज़ इतना कम करेंगे तो आप लोगों के पास उसका इमेज का जो आप लोगों के पास रेजोल्यूशन होगा वो ख़राब कितना होगा वो आप लोगों के सामने आ रहा होगा। आप लोगों ने थोड़ा सा जितना आप लोगों को साइज़ चाहिए उतने साइज़ पे रख के आप लोग देख लें कि ज़्यादा इमेज ख़राब तो नहीं हो रही। वैसे बहुत ही अच्छी साइट है, इसमें ज़्यादा इमेज ख़राब नहीं होती, लेकिन इसका फ़ाइल का साइज़ बहुत कम कर देती है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह यूज़ कर लेनी है। अगर फिर भी आप लोगों को यूज़ ना करना आए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं मज़ीद दोबारा इस पर जो है एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को जो है वीडियो की समझ आ गई होगी। मज़ीद नहीं समझ आई तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करके भी और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।